प्रिय छात्रों, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है। एक हलतल, एक 3 हलतल मोल्ड बोर्ड हल जो 10 सेंटीमीटर गहरी और तथा 12 सेंटीमीटर चौड़ी कूण बना रहा है अतः भूमि का प्रतिरोध 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर है तथा हल की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हल खींचने में लगी अश्वशक्ति ज्ञात करनी है। तो इसमें अश्वशक्ति ज्ञात करने का जो फार्मूला दे रखा है, यहाँ पर अश्वशक्ति ज्ञात करने का फार्मूला है संपूर्ण खिंचाव किलोग्राम में होना चाहिए गुणा चाल मीटर प्रति मिनट में होनी चाहिए बटे 4500। अब संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करने का सूत्र ये होता है कूण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा मृदा प्रतिरोध। और कूण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है कूण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कूण की चौड़ाई गुणा कूण की गहराई, और जो हलतल की संख्या दे रखी होती है उससे गुणा कर देते हैं। तो हम देख लेते हैं सवाल में क्या क्या दे रखा है। हलतल कितने दे रखे हैं 3, कूण की चौड़ाई कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, कूण की गहराई 10 सेंटीमीटर, मृदा प्रतिरोध 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अश्वशक्ति ज्ञात करनी है। सारे फार्मूला हमारे पास मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, अश्वशक्ति ज्ञात करने के लिए हमें संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करना पड़ेगा। संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करने के लिए कूण की अनुप्रस्थ काट ज्ञात करनी पड़ी। तो सबसे पहले कूण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो कूण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कूण हलतल की संख्या कितनी है 3, कूण की चौड़ाई गुणा कूण की गहराई, इसके सबकी गुणा करने के बाद कितना आ गया 360 वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की गुणा होगी तो वर्ग सेंटीमीटर बन गया। इसके बाद संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करेंगे। संपूर्ण खिंचाव ज्ञात करने का सूत्र है क्या, कूण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणा मृदा प्रतिरोध। तो कूण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है 360 वर्ग सेंटीमीटर गुणा मृदा प्रतिरोध कितना है 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए एक जीरो नीचे चला जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया और इन दोनों की गुणा आ गई है 144 किलोग्राम। अब 144 किलोग्राम इसका संपूर्ण खिंचाव हो गया है। अब इसके बाद अश्वशक्ति ज्ञात कर सकते हैं आराम से, क्योंकि संपूर्ण खिंचाव पता चल गया है। तो संपूर्ण खिंचाव कितना आ गया है 144, इसका मान कितना है 144 और चाल दे रखी है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 1000/60 से गुणा कर दिया है और 4500 यहाँ पर सूत्र में दे रखे हैं। जब इन सब का कैलकुलेशन करेंगे, काटेंगे पीटेंगे, तो 10.66 हॉर्स पावर आ जाएगा, अर्थात इसका आंसर आ जाएगा 10.66। इस प्रकार से ये पूरा सवाल हो गया है। इसको अपनी कॉपी पर सभी छात्र नोट कर लेंगे और इसका फ़ोटो मैं कल भेज दूँगा।